14 साल में 15 साल में पहले छोटी छोटी उम्र में विवाह हो जाता था। बताओ पहले छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, वो विवाह क्यों होता था? वो सही था या गलत था? इस पर डिबेट कर लेना क्या बुरा है, चर्चा कर लेना क्या बुरा है? बताओ पहले के समय पर जो 14 साल 15 साल में लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता था, वो सही था कि गलत था? जोर से बताना, जोर से विचार कर लो, सही था कि गलत था? मैया ओ मेरी माँ आप बताओ, स्त्रियों से पूछ रहा हूं, बताओ उस जमाने में जो हमारे पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग लड़का लड़की का छोटी उम्र में विवाह, हमारी मौसी का विवाह 7 साल में हो गया था। गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ रहती हैं, बूढ़ी वृद्ध माँ, जिनका विवाह 7 साल की उम्र में हो गया और 8 साल की उम्र में विधवा हो गई। पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी और आज कोई नहीं है तो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहते हैं। बस ये बताओ मुझे कि वो जो विवाह था पहले के जमाने का, वो सही था कि गलत था? जोर से। यदि गलत था तो कैसे और सही था तो कैसे? दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा। अब मैं दोनों को सिद्ध करता हूं। पहले का जो विवाह था बच्चों का, छोटी छोटी उम्र में विवाह करने का, वो गलत कैसे था, सही कैसे था? आज मैं एक दृष्टि डालूं उस बात पर। वो पहले जो विवाह बड़े बुजुर्ग जल्दी करते थे ना, उसका कारण ये था कि लड़का लड़की पति पत्नी के रूप में साथ रहेंगे। अच्छा विवाह तो हो जाता था, पर जो विदाई होती थी ना लड़की की, वो थोड़ा समझ आने पर ही होती थी। ये बात आप समझो। बड़े बुजुर्ग भी पहले शादी हो जाती थी ना, विदाई नहीं होती थी। आप समझो इस बात को। विदाई 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल बाद विदाई होती थी। तो क्या होता था कि लड़का लड़की को पता हो जाता था ये हमारी पत्नी, फिक्स हो गया। जब एक जगह फिक्स हो गया तो यहां वहां ताक झांकना खत्म हो गया। एक जगह क्या हो गया? फिर आजकल के लड़के एक जगह फिक्स नहीं है ना तो 17 जगह मुंह मारते हैं। इसलिए एक जगह फिक्स हो गए। पहली बात तो पता हो गया इस लड़की से हमारा विवाह होने वाला, उसको पता है किससे हमारा होगा विवाह। दोनों अब जैसे उनकी जवानी स्टार्ट होती है वो साथ रहने लग जाते हैं। तो जो शरीर है, जिसकी डिमांड है, वो पति पत्नी के रूप में आप पहली साथ में हैं, तो यहां वहां मन के भटकने की जरूरत नहीं होती। आदमी चरित्र से गिरता नहीं है। आज जितना भी कैरेक्टर लेस लोग मिल रहे हैं, चरित्रहीन लोग मिल रहे हैं, समय पे शादियां नहीं हो रही। अब समय पे आप शादी नहीं करोगे लड़का लड़कियों की, तो भाई उनके शरीर में जो उनकी जरूरत है वो कहीं ना कहीं पूरी करने जाएंगे और उसी चक्कर में वो चरित्रहीन हो जाते हैं। तो पुराने लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, यदि इस वैज्ञानिक हिसाब से देखा जाए, शरीर का विकास किस प्रकार से होता है और उस विकास के समय किस चीज की बच्चों को जरूरत पड़ती है, अधिकांश बच्चे किस उम्र में गलत कदम बढ़ाते हैं, किस उम्र में वो गलत जाते हैं, कब गलत विचार आते हैं, एक समय निश्चित है कि इस उम्र से 20 साल से लेकर 25 साल का जो दायरा है, ये 5 साल यदि बच्चों को संभाल लिया गया और सही रास्ते पर ले जाया गया तो वो सही हो जाएंगे। और इस समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो 20 से 25 साल की जो एज है, यही 5 साल का टाइम पीरियड ऐसा है जहां बनने और बिगड़ने दोनों के चांसेस होते हैं। तो पुराने लोगों ने जो किया, यदि इस वैज्ञानिक हिसाब से देखा जाए तो वो उस जमाने की मांग ठीक थी। आज के हिसाब से गवर्नमेंट कहती है कि लड़का 21 साल का हो, अब तो लड़की भी 21 साल कर दी। 21 या 22 कितनी हो गई? 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का होगा तो विवाह होगा। तो आज के हिसाब से ये सही है, पर एक बात और समझ लो कि 21 साल पूरा होते ही उनका विवाह कर ही देना चाहिए। ये समझदारी है। समय से कर लोगे ना विवाह। अच्छा अब आप कहेंगे कि महाराज जी हमारा फिर पढ़ाई का क्या होगा? यदि लड़का समझदार है, ससुराल पक्ष समझदार है, तो क्या अपनी बहू को आप पढ़ा नहीं सकते? भाई जो पढ़ाई मायके में हो सकती है वो पढ़ाई ससुराल में भी हो सकती है, ससुराल में भी हो सकती है।
अब उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि आप जागरूक भारतीय हैं तो मैं आपको समझा दूं, ससुराल में भी पढ़ाई हो सकती है। अब आप देखिए, हमारी धर्म पत्नी, जब हमारा विवाह हुआ था तो हमारी धर्म पत्नी कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, शायद फर्स्ट ईयर में। उसके बाद की सारी पढ़ाई, आज वो पीएचडी कर रही है, तो उसके बाद की सारी पढ़ाई ससुराल में ये दास ने कराई। जो जो से पढ़ने की इच्छा थी हमने पढ़ाया, अभी भी पढ़ रही है, पीएचडी चल रही है। जितनी भी उसकी पढ़ाई थी, चाहे एमए हो चाहे कोई भी डिग्रियां हो, डबल डिग्रियां हैं हर सब्जेक्ट की, हर विषय की। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो पढ़ाई आप, यदि ससुराल के व्यक्ति, ससुराल पक्ष आपका समझदार है, तो जरूरी नहीं है आप 12वीं लड़की पढ़ी हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज पूरा, आगे की पढ़ाई इच्छा है करने की तो आप आगे की पढ़ाई पीएचडी करना है। आपको जो करना है, जहां जाना है, जिस फील्ड में जाना है, तो क्या पति साथ नहीं दे सकता? क्या सास ससुर साथ नहीं दे सकते? बोलो। हम हर चीज पहले स्वयं पर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर वो आप तक पहुंचाते हैं। समय से विवाह हो जाना गृहस्थी की सबसे बड़ी खुशी। यदि समय से विवाह नहीं हुआ, 30-30 साल के लोगों का विवाह होता है, बताओ। 30 साल में तो आदमी अध कचरा हो जाता है। ये कोई उम्र है विवाह करने की? तुम्हारे बच्चे कब पैदा होंगे? फिर जब तक तुम्हारे बच्चों का विवाह होगा तब तक तुम बुढ़े हो चुके होगे। मतलब आगे भी तो देखो, समय से विवाह होगा तो समय से बच्चे होंगे, तुम्हारे समय पर बच्चों का विवाह हो जाएगा, समय से बच्चे सेटल हो जाएंगे, तुम अपना भी आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हो। मतलब बहुत सारी छूट है तुम्हें आगे अपने निर्णय लेने की। सेल्फ डिपेंड रहोगे, आत्मनिर्भर रहोगे। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी बातें हैं, यदि आप समझो बहुत बड़ा विज्ञान है। गृहस्थी हम लोगों ने भुला दिया, आज के इस कल्चर ने हमें सोचने नहीं दिया कि हमारे लिए क्या सही, क्या। आप कहते हैं हम अपने लिए सोच रहे हैं ना, आप अपने लिए ठीक सोच ही नहीं रहे। आपके किस समय पर क्या होना चाहिए, किस समय में बच्चे होने चाहिए, किस समय में विवाह होना चाहिए। 30 साल में जब आप विवाह करते हैं, उस समय तक मेरा अंदाजा कहता है, गृहस्थी का अनुभव कहता है कि 30-35 साल तक तो आप लोग अपना मन पति पत्नी में से धीरे धीरे हटाने लगो। ये उम्र मन लगाने की नहीं है, अब ये मन को अब हटाने की है। अब हम 60 साल के आदमी से कहें कि तुम अपना मन हटाओ, नहीं हटेगा भाई। आप आज से जो काम करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, तो साल भर, 2 साल में, 3 साल में वो काम पूरा होगा। एक डिग्री होती है, तो आज आपने फॉर्म भरा तो क्या कल डिग्री मिल जाएगी? डिग्रियों को मिलने के लिए भी समय चाहिए। आज आपने घर की नींव खोदी, तो आज नींव खुदी है तो कल घर बन जाएगा? समय लगेगा। बोलो समय लगेगा? बोलो हाँ या ना। फिर आपका मन संसार से हटाने के लिए क्या समय नहीं देना पड़ेगा? जब आप आज तैयार करोगे अपने मन को, 35 साल की उम्र में, 30 साल की एज में जब आप तैयार कर लोगे, 30 साल तक तुम्हारे बच्चे हो गए, अब मन धीरे धीरे मन को रेडी करो। चल मन, अब सब कर लिया ना, संसार का सुख देख लिया, अब मन हट और भगवान के चरणों में लग। अब 30 साल से जब कोशिश करोगे मन हटाने की, कागज में लिख लो, 30 साल तक, 30 साल की एज में जब मन को हटाने की कोशिश करोगे, तब जाके 60 साल तक की उम्र में पूर्ण रूप से मन हट पाएगा तुम्हारा। इतना लंबा टाइम लगेगा। मन कंट्रोल करने के लिए साधु संत सारी जिंदगी जंगल में गुजारते हैं। समझो, हर चीज का विज्ञान समझो। आज ही तुम्हारा मन लग जाए भगवान में, आज ही तुम जीत लो अपने मन को, ना होगा। तुम्हारे बाप दादे मर गए सब सोच सोच के, एक दिन में ही सब कर लेंगे। सालों लग जाते हैं मन को हटाने में संसार से। समझाओ अपने मन को, रोज समझाओ,
10 बार समझाओ, धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे रे मन तू सत्संग कर, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। जब धीरे धीरे हटाओगे तब मन भगवान में लगेगा और फिर तुम्हारा बुढ़ापा सुखपूर्वक गुजरेगा। न बेटी में लगा रहेगा, न बेटे में लगा रहेगा, न पोता में लगा रहेगा, न पोती में, सबसे मन हट जाएगा। आपका बुढ़ापा संतों की तरह गुजरेगा, साधुओं की तरह गुजरेगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। जीने का भी मजा लो और मरने का भी मजा लो। ना तुम जीने का मजा ले पाते हो इस उलझन में, ना तुम मरने का मजा ले पाते हो। कुत्तों की मौत तो मर जाते हो। मेरे पोते को दिखाओ, एक बड़हू मर रहे थे, मेरे पोते को दिखाओ, मेरे पोते को देखना चाहता हूं, मेरी पोती दिखा दो, मेरा बेटा कहाँ है। लो मर गए। ये मरना है, मेरा पोता मेरी पोती और मर गए। इसी को कहते कुत्तों की मौत। आप लोग ना मरना, ये कुत्ते की मौत। मरने के पहले प्रसन्न चित्त से स्माइल, मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए मरना। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये मरना है। मैं आप लोगों को मरना सिखा रहा हूं, कैसे मरना है। ऐसे कुत्तों की तरह ना मर जाना। और अच्छी मौत के लिए अच्छी प्लानिंग चाहिए। आप लोग जीने के लिए जीते हैं, हम मरने के लिए जीते हैं। फर्क है। आप जीने के लिए जीते हैं, हम मरने के लिए। मरने का मतलब आपको पता है, मरना भी एक उत्सव है। आपने देखा होगा जब कोई मरता है ना तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, अर्थी के आगे आगे बाजे बजते चलते हैं, हाँ या ना। बताओ, आदमी मरा हो, ढोल बाजे क्यों, ये क्यों बजता है? बताओ जरा, बाजे क्यों बजते हैं? मरे आदमी के आगे आगे बाजे क्यों बजते हैं? आप बताओ। पता है? आपको पता है मरे आदमी के साथ बाजे क्यों बजते हैं? कारण जानते हो? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। क्योंकि मृत्यु एक उत्सव है और आप लोग जानते नहीं हैं तो मातम मनाते रहते हैं, दुख मनाते हैं। अरे मृत्यु भी एक उत्सव है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। मरना है, अब रोते रोते मरना या हंसते हंसते, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको कैसे मरना पसंद है? हंसते जाओगे? अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, नेकी करो, अच्छी प्लानिंग करो, विवेक से काम करो। जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी ना तो काम अच्छा होगा। यदि आप नहीं प्लानिंग कर पाएंगे, दर्दनाक मृत्यु लोगों की हो रही है। मरने के पहले घर वालों से कह दो हम मरे तो रोने ना बैठना। किसके मरने पर रोया जाता है और किसके मरने में नहीं रोया जाता? बताओ। रोने, चलो जमाना रोए तो रोए, हम तो ना रोए। इसलिए प्रेम को समझना पड़ेगा। गोपियां मथुरा से, वृंदावन से मथुरा क्यों नहीं गईं? प्रेम करती थीं। और प्रेम की परिभाषा क्या है? ये लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम नहीं, वासना है। प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में अपना सुख जो मान ले उसी को प्रेम कहते हैं। जैसे श्याम सुंदर मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में। गोपियां यदि मिलने चली जाती तो गोपियों के जाने से कहीं
कृष्ण की प्रसन्नता में कोई बाधा ना आ जाए। गोपियां कहती हैं कन्हैया यदि तुम हमारे बिना खुश हो तो हम जा करके तुम्हें डिस्टर्ब करके तुम्हारे खुश में बाधा नहीं, तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनेंगी, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है, इसलिए मिलने नहीं गई। त्याग का नाम प्रेम है। सामने वाली की खुशी ही मेरी खुशी है, सामने वाले का दुख ही मेरा दुख है, ये प्रेम है। अब ये नहीं कि तुम कैसे भी हो तुम बस हमारी बात मानो। जैसे पत्नी अपनी जिद कहती है मेरी बात तुम मानो, पति कहता मेरी बात तुम मानो। जहां अपनी बात मनाई जाए वो स्वार्थ है, जहां सामने वाले की बात मानकर उसकी तरह स्वयं को ढाल लो उसका नाम प्रेम है। हम तुम्हारी तरह नहीं, तुम हमारी तरह बन जाओ, इसका नाम प्रेम है। इसका नाम क्या है? प्रेम। तो प्रेम समझना पड़ेगा कि क्या है। आजकल के जो बच्चे प्रेम करते हैं वो प्रेम है ही नहीं, और जो प्रेम था ही नहीं उसे प्रेम माना तो टुकड़े तो होने। इसलिए भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम है प्रेम है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम, प्रेम क्या है? गोपियों ने किया प्रेम। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पे आज तक सबसे अधिक प्रेम, जो प्रेम रियल प्रेम है, आज तक इस धरती में सबसे ज्यादा प्रेम किसने किससे किया? जिस प्रेम की आज तक बात की जाती है, बताओ वो कौन है? किसने किससे प्रेम किया? प्रेम के आचार्य कौन है ये बताओ? प्रेम की शुरुआत किसने की? प्रेम की स्थापना किसने की? जो प्रेम के अधिष्ठात्र हैं उनका नाम बताओ। कौन? जोर से। राधा रानी आप कह रहे हैं, आप प्रहलाद, आप बताइए प्रेम किसे कहते हैं? इस प्रेम की शुरुआत किसने की? प्रेम के आचार्य कौन है बताइए? कौन? पीछे वाले राधा रानी। कोई पार्वती मैया कह रहा, कोई राधा रानी कह रहा, कौन? मीरा। और बताओ और कौन? प्रहलाद जी, ध्रुव जी। हाँ, आप बहुत लोगों का उत्तर ठीक है पर सही नहीं है। इस धरती पर आज तक प्रेम किसे कहते हैं? वो कौन है जिसने प्रेम के लिए अपने राज्य का, अपने सिंहासन का, अपने परिवार का त्याग किया? उनका नाम है श्री भरत जी। क्या नाम है? भरत। ये वही भरत हैं जो भगवान राम के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के चले। प्रेम, प्रेम क्या होता है? भरत जी जब राम जी से मिलने चित्रकूट चले तो कभी
अयोध्या कांड में ये भरत जी का प्रसंग पढ़िएगा। आपकी आंखों में आंसू ना आ जाएं पढ़ते पढ़ते तो कहिएगा। राम जी पैदल गए तो भरत जी कह रहे हैं मैं सिर के बल जाऊं तो कम है। भरत जी पैदल जाने लगे नंगे पांव, तो कौशल्या माँ ने कहा बेटा भरत पालकी पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा माँ जिस रास्ते मेरे प्रभु पैदल गए उस रास्ते से मैं पालकी पर बैठ के कैसे जा सकता हूं, मैं सिर के बल चलूं तो कम है। धन्य है ये प्रेम। भगवान से बहुत लोगों ने प्रेम किया, सबका प्रेम श्रेष्ठ होगा, पर इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसी का है तो जो प्रेम भरत जी का है वही भरत जी वाला प्रेम गोपियां करती हैं भगवान से। प्रेम को सीखा किससे है गोपियों ने? श्री भरत जी से। प्रेम के आचार्य कौन है? श्री भरत जी। वही प्रेम भरत जी वाला गोपियां करती हैं। प्रेम की स्थापना करने के लिए ही भरत जी अवतार लेकर आए। प्रेम क्या होता है? कोई कहे कि कैसे प्रेम करना है? 14 साल राम जी ने जितना कष्ट उठाया वनवास में उससे ज्यादा भरत जी ने नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके, राम जी जमीन में सोते हैं मैं राम से नीचे सोऊंगा, गड्ढा खोद कर जमीन पर सोते थे। 14 साल तक खाते क्या है? खाए क्या भरत जी? आपको पता है क्या खाते थे? गाय को गेहूं खवाते, जौ खवाते, और जब गाय गोबर में उसे बाहर करती तो उसे धुलकर गौमूत्र में पकाकर, उस गेहूं को उस जौ को गौमूत्र में पकाकर वो खाते थे। गौमूत्र में ही पकाते थे उसे, ना कोई मिर्ची ना कोई मसाला ना कोई स्वाद, केवल जीना था ना। क्यों जीना था? कि 14 साल बाद राम जी आएंगे, दर्शन होगा। बस इन आंखों को राम जी के दर्शन का लाभ मिलेगा, इसलिए आंखें खोल कर रखी। नहीं आते ना तो वो आंखें भी मुंद जाती। भगवान जब वृंदावन से गए ना तो कहकर गए मैं 2 दिन बाद आऊंगा। 2 दिन बाद। क्यों कहकर गए 2 दिन बाद आऊंगा? क्योंकि 2 दिन बाद इसलिए कहा, कह देंगे अब नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाएंगी कि अब किसके लिए जिए, तुम्हें तो आने ही नहीं। तो कृष्ण के आने का इंतजार है, आएंगे आएंगे बस। इसलिए जीवित हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल आएंगे जरूर। आज नहीं तो कल आएंगे जरूर। ये इंतजार है और इस इंतजार का नाम प्रेम है। माता शबरी ने सारी जिंदगी इंतजार किया। देखो शबरी ने भी प्रेम किया भगवान से, प्रहलाद जी ने भी प्रेम किया भगवान से, सबने किया। पर बताओ भरत जी का प्रेम सबसे श्रेष्ठ आपको लगता है कि नहीं? कभी भरत जी का चरित्र पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा। पढ़िएगा। धन्य है श्री भरत जी। राम जी के सामने जब पहुंचे ना, खड़े खड़े भरत जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी मां ने आपको वनवास भेज दिया, तो भैया भरत दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि आपके वनवास का कारण मैं बना। मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो आपको इतना कष्ट ना होता। राम जी ने कहा क्या कह रहे हो भैया भरत? भरत जी ने अपनी मां को गाली दे दी, तेरे मुंह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? अब बताओ, मां को गाली देना एक बेटे के लिए कितना बड़ा पाप है। लेकिन भरत जी ने कहा कि मुझे जमाना पापी कहे तो कहे, कहती रहे। लेकिन धन्य है भरत जी के सब कुछ मिले मिले पर राम जी
मेरे कारण वनवास गए हैं, ये दर्द सारी जिंदगी के लिए है, मैं उसका जिम्मेदार हूं। नंगे पांव राम जी वनवास भटक रहे हैं। धन्य है श्री भरत जी, धन्य है भरत जी की भक्ति। प्रिय भक्तों, धन्य है गोपियों का प्रेम। जितना प्रेम गोपियों ने श्री भरत जी ने किया, उसका एक अंश, एक कण भी हमारे जीवन में आ जाए तो लोक परलोक सवर जाए। जब उद्धव जी आए, गोपियां बोली अब जीना क्या,